दोस्तों, देश को बचाने के लिए आपको 4 कदम चलना है। स्टेप वन, अपनी आवाज उठाइए। दिन में 5 बार चिल्लाइए। स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। लेकिन क्या फायदा है, ईवीएम तो हैक है, वोट तो मोदी को ही जाएंगे। तो स्टेप 2 कैंसिल। स्टेप 3, अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए। लेकिन हेलमेट पहन के जाइए। गजब बेइज्जती है। स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। जोर से हंसना, जोर से हंसना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। तो ध्रुव भैया आज हमारे बीच जर्मनी से पधारे हैं। कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं? मतलब देश में इमरजेंसी है और लोगों को पता ही नहीं। लगता है नोटबंदी की तरह केवल चोरों के लिए इमरजेंसी है। समझ रहे हो ना? देशभक्त और मेहनती लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, इसलिए भैया को उन तक इमरजेंसी की खबर पहुंचानी पड़ रही है। चलिए ध्रुव भैया, आप ही बताइए। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, परिजनों, मैं आज आपको जगाने आया हूँ। आई एम योर अलार्म क्लॉक। इस देश में डिक्टेटरशिप आ गई है दोस्तों, इसलिए मुझे जर्मनी जाकर वीडियो बनाने पड़ते हैं मित्रों। जानते हो कितना खर्चा होता है सहभागियों, इसलिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लो अनुयायियों, डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्या आप जानते हो पड़ोसियों, इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो लोग कमा कर खा नहीं पा रहे परिजनों। ये मोदी का षड्यंत्र है दोस्तों। भाजपा का शासन आने से पहले ये 80 करोड़ लोग कलेक्टर लगे हुए थे मित्रों, लेकिन मोदी ने आते ही इन सबको बेरोजगार कर दिया। अपने शासन वाले राज्यों में तो वो किसी को नौकरी देता ही नहीं, लेकिन विपक्षी सरकारों वाले राज्यों में तो विपक्षी पार्टियों ने सबको नौकरी दे रखी है। लेकिन मोदी ने उन राज्यों में फौज लगा रखी है। जो भी नौकरी करने जाता है उसे पकड़कर घर वापस भेज देते हैं और फिर मोदी से मिला हुआ खाना जबरदस्ती खिला देते हैं। मीडिया तो दिखा नहीं रहा मित्रों, लेकिन ये सच्चाई आपको उन सब तक पहुंचानी पड़ेगी पड़ोसियों, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मोदी उन्हें नौकरी नहीं करने दे रहा। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ। अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद क्यों नहीं कराया गया अभी तक? इस बात का क्या लॉजिक हुआ? मैं जर्मनी में बैठा हूँ क्योंकि मोदी मुझे देश में जीने नहीं देगा। देखिए, आमिर खान की पत्नी ने कहा था कि मोदी सरकार के आने के बाद उसे भारत देश में डर लगता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आमिर खान से तलाक लेने के बाद उसका डर अचानक से चला गया और फिर उसकी फिल्मों को अवार्ड मिलने शुरू हो गए। शाहरुख खान देश छोड़कर जाने वाला था, लेकिन अब मोदी के दोस्त अंबानी की शादियों में नाचकर अच्छी कमाई हो जाती है। मैं भी एक बार को सोच रहा था कि भारत वापस आ जाऊं, लेकिन वहां पहले से ही मेरे बड़े भाई रवीश कुमार बैठे हैं, तो मैं यहीं विदेश से देश सेवा कर रहा हूं। विदेश से याद आया, अगर आप देश के बाहर हैं तो आ जाइए वोट करने, विशेषकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से। आधार कार्ड तो आपका बना ही हुआ है यूपीए के टाइम का, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू हैं तो आपका स्वागत नहीं है, क्योंकि हम सीएए का विरोध करते हैं और कागज नहीं दिखाएंगे। और देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि देश में इमरजेंसी ख़त्म हो गई है और डिक्टेटरशिप पूरी तरह से आ गई है। मैंने बोला डिक्टेटरशिप की तरफ देश गिर रहा है, और ये साबित करने के लिए मैं दूसरे देशों में छापी रिपोर्ट्स और उनके बयानों का सहारा लूँगा। वही देश जो भारत के अंतरिक्ष मिशन पर बैलगाड़ी का मजाक उड़ाते हैं,
वही देश जो खुद आतंकियों की लंका लगाकर हमें उन्हें बिरयानी खिलाने की नसीहत देते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। जर्मनी और अमेरिका के बाद में स्वीडन की एक रिपोर्ट की बात करूंगा, जिसके लिए उन्होंने भारत के 3 लाख गांवों में 6 लाख लोग भेजे थे ताकि उन्हें स्वीडन में बैठे बैठे भारत की स्थिति भारत वालों से ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके और वो भारत को लेक्चर पिला सकें। अभी मैं बात करता हूँ महंगाई की। अब क्योंकि स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट वाले जर्मनी में टमाटर सप्लाई नहीं करते हैं और मेरे आका पाकिस्तान में टमाटर मिल नहीं रहा, तो मैं यूनाइटेड नेशंस के फूड इंडेक्स की बकर सुनाकर आपको इम्प्रेस करूंगा। साथ में इंग्लिश के 2-4 सेंटेंस बोलूंगा जिससे लोगों को लगेगा इंग्लिश में बोल रहा है तो सही ही होगा। बाकी आप मेरी वीडियो को 100 लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ जर्मनी में 45% टैक्स भरना पड़ता है। घर भी चलाना है दोस्तों। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्यकांड, दोहा संख्या 44, चौपाई संख्या 2। नारद जी ज्ञान के लिए सदा उत्सुक तो रहते ही हैं, तो भक्तों के वर्णन के बाद अब संतों के विषय में श्री राम से पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे रघुवीर, हे भय का नाश करने वाले नाथ, संतों के क्या लक्षण होते हैं वह बताइए। श्री राम बोले, हे मुनि, मैं संतों के वो गुण आपको बताता हूँ जिनके कारण मैं भी उनके वंश में रहता हूँ। और इस प्रकार श्री राम संतों के गुणों का बखान करते हैं। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। राजनीति में आज का ज्ञान है ध्रुव भैया के नाम। आप चतुराई से ये प्रश्न तो गोल कर गए कि मोदी नहीं तो कौन बे, लेकिन जर्मनी में बैठकर आप भारतवासियों की दुविधा समझ नहीं पा रहे। वो थोड़े से मोदी से नाराज भी होते हैं तो विपक्ष की ओर देखते हैं और फिर सोचते हैं वही अच्छा है। अब देखिए खड़गे जी राहुल जी को बलिदान करने पर आतुर हैं। हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर आप भी मोदी के डिक्टेटरशिप से खुश हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।